नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं गिरधर पाठ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। इंग्लिश मीडियम फुल हिंदी हमारे 80 मार्क्स के पेपर जो हैं उसके लिए हिंदी पढ़ा रही हूँ मैं। वर्कबुक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और टेक्स्ट बुक के पहले ये क्या है, गिरधर नागर पोयम है। इसके पहले हम अर्थ देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर चलेंगे। विषय प्रवेश क्या है। प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई ने अपना प्रेम प्रकट किया है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण है। कविता का सरल अर्थ पहले देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सरल अर्थ वो कविता आपके पास है। यहाँ से देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, यहाँ से लेकर तारो अब मोही, यहाँ तक का अर्थ देखेंगे। फिर आगे का पैसे लाइन बता के फिर आगे का देखेंगे। गिरी को धारण करने वाले, गिरी मतलब पर्वत होता है, धारण करने वाले गायों के पालक श्री कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुछ कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। मैंने प्रेम रूपी बल को अपने अश्रु रूपी जल में से सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है, इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी माखन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी निसार जगत को छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु सारा संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है। मैं रो पड़ी हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भावसागर से पार लगाओ। अगला पैराग्राफ है, हरि बिन कूढ़ गति मेरी, यहाँ से लेकर के मैं शरण हूँ तेरी, यहाँ तक का अर्थ देखेंगे। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन पोषण करने वाले और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके आदर्शों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच घिर गई हूँ वही संसार रूपी सागर में। यहाँ से मेरी नाव टूटी हुई है मेरे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। प्रियतम, आपकी यह अन्यथा यह जीवन का संसार जो है, आपकी यह विरहिणी डूब जाएगी। आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है, आपके आंगन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके
आगमन की प्रतीक्षा करती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम स्मरण करती है रहती है और अपनी शरण में आई है, आपकी शरण में आई है। फिर यहाँ से फागुन के दिन विचार कर से अगला पैराग्राफ, फागुन के दिन डैश से लेकर चरण कमल बलिहार रे। तीसरा पैराग्राफ है, अर्थ देखेंगे। हे मेरे रेमन फागुन मास से होली खेलने का समय अति अल्प होता है। मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू भी भर कर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण पूरे देश प्रेम कर ले। जिसका प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि आयोजन होता है, इसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल बजा पखावज आदि बाजे जब से इस तरह से स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में डूब रहा है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष सी रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की तो गुलाब के सारा आकाश लाल हो जाता है। अब मुझे लोक लाज का कोई डर नहीं है, इसलिए मैं हृदय रूपी घर के अंदर से खोल दिए हैं। अंत में मेरा हृदय ही मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रेम कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में इस तरह से मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ये हो गया पोयम का अर्थ मीराबाई के। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। यहाँ देखो पैराग्राफ दिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोय। ये छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ कोई संग ढींग बैठी लोक लाज खोई। ये पैराग्राफ हो गया। आगे और है, आसुवन जल सींच प्रेम बेल बोई, जब लग जियो। इस तरह से आगे का पैराग्राफ है। आसुवन जल सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई, आनंद फल होई। दुख की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, ये माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। माखन सब भगत सिंह राजियो हुई, जगत देखी रोई। ये दासी मीरा लाल गिरधर तो तारो अब मोही। गिरधर मतलब गिरधर, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। रसोई मतलब वही जाके जिसके कुल मतलब वंश, घराना, कानी मतलब मर्यादा, ढींग मतलब पास निकट, मथनियाँ मतलब मथनी दही मथने का बर्तन।
अभी ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। आकृति 1, आकृति पूर्ण कीजिए, पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। ये क्वेश्चन है। कन्हैया के नाम, पद्यांश में आए हुए अर्थ के शब्द लिखिए। निकट और साजन, दूध से बनने वाली चीज़ें। श्री कृष्ण सिर पर है मुकुट, मीरा इन्हें अपना पति मानती है। कृष्ण को मीरा ने कृष्ण प्रेम के प्रति यह किया, क्या किया वो बताना है। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। अगला क्वेश्चन, मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया, क्या किया बताना है। अगला, मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। उचित जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गए। आगे हम देखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। निम्नलिखित विधान सत्य अथवा असत्य है, ये बताना है। आंसर स्टार्ट करते हैं। कन्हैया के नाम गिरधर और गोपाल, निकट ढिंग साजन पति, निकट का ढिंग साजन का पति। आगे, दूध से बनने वाली चीज़ें छाछ और माखन। श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट, मीरा इन्हें अपना पति मानती है। गिरधर गोपाल को। मीरा के कृष्ण प्रेम के लिए यह किया, क्या कुल की मर्यादा छोड़ी, संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा, अपने आँखों के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा, लोक लाज त्याग दी। सॉरी। कन्हैया की विशेषताएं, गिरधर को धारण करने वाले, गायों के पालक, सिर पर मोर पंख का मुकुट बनाने वाले, सिर पर मोर पंख मुकुट पहनने वाले, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले, आंसुओं के जल से प्रेम की बेल भी सींची, कुल की मर्यादा छोड़ दी, प्रेम बेल आनंद फल, संत संगति के कारण लोक लाज खोई। सत्य कथन, पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है। इस तरह से कृति नंबर 2, कृति नंबर 2 में है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध की रूप में लिखिए। भगत सिंह, भगत, आड़द, माखन, जाके। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। मोर, जंगल, दूध, प्रेम। निम्नलिखित शब्द अर्थ वाले शब्द पद्यांश से चुनकर लिखिए। जुलाई 23 में आया हुआ को पद्यांश को उधार करो डैश मुझे वंश पास। फूल का 2 शब्द अर्थ लिखना है, लाल का भी 2 अर्थ लिखना है। समानार्थी देखो पहले। भगत का भक्त, माखन का मक्खन, आड़द का आनंद, जाके जिसके, मोर मयूर। अगला, जंगल संसार, जगत संसार, दूध दुग्ध, प्रेम प्यार, दुविधा, उद्धार करो
तारों। अगला है उद्धार करो तारों मुझे मोही। वंश कुल पास ढींग। कुल वंशी सारा घराना। वंश घराना जोड़ संपूर्ण एक रंग बच्चा एक। इस तरह से वंश कुल हो गया। कुल का दो अर्थ वंश घराना या जड़ संपूर्ण। अगला लाल का एक रंग और बच्चा लाल है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखेंगे, ये देखो, हमें प्रयुक्त ध्वनियों निर्माण करने वाले दो शब्द ढूंढना है। कौन कौन से? ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके आंसर तो इसके दो अर्थ लिखने हैं, पहले के, दूसरे के 4 लिखने हैं। तीसरा, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। जुलाई, बम्बई, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। कौन कौन सा? अंबर और फागुन। इस तरह से उत्तर देखो। कमल केवल इस तरह से कमल, कवल, आकाश, अंबर, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, संतोष, संतोष, मोर, सुर, राज, करताल, झनकार, घट, पट, प्रेम, विचकार। आकाश लाल हो गया है। इनमें गुलाब से गिरधर नागर हैं मोरे ये प्रभु। पद्यांश में प्रयुक्त कहानी फागुन, त्योहार होली। पद्यांश में प्रयुक्त ध्वनि निर्माण के होता है। तो पद्यांश में प्रयुक्त महीना फागुन और त्योहार होली है। पद्यांश में प्रयुक्त ध्वनि निर्माण करने वाले दो साधन करताल और पखावज। इस तरह से ये हो गए। ये हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अधोरेखित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं। माँ को हंसी आ गई। चतुर्वैद्य विष से भी दवा का काम ले सकता है। अटल कोई निश्चयवाचक सर्वनाम। हंसी भाववाचक सर्वनाम। चतुर गुणवाचक सर्वनाम। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ का देखेंगे क्वेश्चन आंसर। स्वमत,
ये हो गया, ये हो गया। कुल ये सब देख चुके हैं। वंश, घराना, जोड़ी, ये सब हो गया। ये हो गया, आगे ये हो गया। एक तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। भगत, ये सब हो गया है, ये सब हो गया। क्या सरल अर्थ? पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। किसी गिरधर को गिरी को धारण करने वाले गायों के पालन कृष्ण शिव मेरा और कोई नहीं, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट होती है। मेरा और नहीं है कोई, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट धारण। आगे पाठ्य पुस्तक 24 से लिया गया। हरि बिनु कुछ नहीं कुछ, गति मेरी तुम मेरे प्रतिमा पाल, कहिए मैं रावरी छोरी। इस तरह से तुम मेरे प्रति कहिए ये रावत छोरी। अतः अंत निज नाव तेरो रो ही माए फेरी। बेर बेर पुकार कहु प्रभु, आरती ती है तेरी। यो संसार विकार सागर, बीच में घिरी नाव फाटी प्रभु, पाल बिछाओ। इस तरह से पूरा हुआ। ये अपना स्वमत, इसके बाद इसका अर्थ हो गया। फिर आकलन देखेंगे। आकलन में ये मीरा के प्रति पालक हैं, वो लिखना है। कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं, ये लिखना है। मीरा को प्रभु मिलने की तीव्र यह है इच्छा है। ये मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली। ये आंसर पद्यांश में आए प्रयुक्त अर्थ के शब्द लिखिए। दासी और आश्रय, बार बार नौका। विधानों के आधार पर सामने सत्य और असत्य लिखना है। हरि बिना मेरा कोई नहीं, आश्रय नहीं। क्या करना है? सत्य सत्य बताना है। दूसरा है कृष्ण मीरा के पति हैं और वे उनकी पत्नी। मीरा की जीवन नौका इस तरह से पूरा हुआ। आगे देखेंगे। देखो, आकृति पूर्ण कीजिए। घिरी हुई, ये यहाँ नाटक रटती रहती है। ये इनका क्या रटती रहती है वो बताना है। ये देखो लास्ट का क्वेश्चन, निम्नलिखित विधान सही है अथवा गलत, ये बताइए। मीरा के प्रभु के पालनहार हैं। मीरा अपने आप को प्रभु की दासी नहीं कहती। संसार रूपी सागर में विकारों से भरा है। संत मीराबाई अपने प्रभु की राह देख रही हैं। तो आंसर देखते हैं। पहला, यह मीरा के प्रतिपालक हैं कृष्ण के बिना उनको कहीं आश्रय नहीं। मीरा के प्रभु गिरधर में मैंने गोपाल लालसा इस तरह से जैसे हो गया दासी, चोरी, आश्रय। मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली नौका।
मीरा के प्रभु मिलने की तीव्र यह लालसा, कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं, मीरा को ये मेरा प्रतिपालक हैं श्री कृष्ण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दासी चेरी, आश्रय गति, बार बार बेर बेर, नौका बेरी, सत्य असत्य। पहला सेंटेंस सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है। घिरी हुई, ये यहाँ, ये मीराबाई यहाँ संसार की सागर में, संसार रूपी सागर में। नाटक नामक रटती रहती है। अगला नाम रटती रहती है, ये मीरा इनका राम का। और यहाँ पर गलत सही में पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पद्यांश, शब्दों के अर्थ लिखिए। ये है ये देखो, समानार्थी विरोध और विरुद्धार्थी। आदि का अंत, दासी कचेरी, गुलाब का पुल्लिंग है, चरण पुल्लिंग है, और ये पखावज स्त्रीलिंग है, पिचकारी स्त्रीलिंग है। इस तरह से ये आंसर हो गए। आगे देखेंगे इनके, ये आगे वाला ये है स्वमत। उपयुक्त पद्यांश की हरिवेणु गुण डैश आते, आरती है तेरी। 4 पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरा पालन करने वाले हैं। ठिकाना नहीं, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं, और आपकी कोई दासी रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती है, और वह आपको पुकारती है, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। इसके बाद यहाँ लगा पैराग्राफ है, इसमें 5 शब्दार्थ दिया गया है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद आकलनवान, पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। कलम, आकाश, श्रेष्ठ और संतोष। जोड़ियों में लव, सुर, करताल, घट, राग, इनकार, प्रेम, पट, पिचकार। इसके बाद कलम, पद्यांश में आए इन शब्द के अर्थ लिखिए। कलम, आकाश, श्रेष्ठ, संतोष। जोड़ियाँ,